विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फल सड़न रोग को लेकर के कुछ नए अपडेट्स आए हैं, जिसको लेकर के कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो आज हम इसी को जानेंगे कि फल सड़न रोग क्या है और क्या दिशा निर्देश आए हैं। आइए देखते हैं। केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI कासरगोड ने हाल ही में किसानों को सुपारी के बागान में कोले रोग, जिसको फल सड़न रोग कहते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए एक सलाह जारी की। इस रोग के बारे में जान ले तो यह एक ऐसा पौधा रोग है जो किसानों के लिए काफी नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि यह फसल की गुणवत्ता को कम कर सकता है और उसे बेचने लायक नहीं बना सकता है। कुछ मामलों में फल सड़ने से पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। यह अनेक प्रकार के कवकों, जीवाणुओं और विषाणुओं के कारण होता है और इसे रोकना और उपचार करना कठिन हो सकता है। लगातार भारी वर्षा के साथ कम तापमान यानी 20 डिग्री से 23 डिग्री सेल्सियस तक और उच्च सापेक्ष आर्द्रता यानी कि 90 डिग्री से 90% से ऊपर तथा बीच बीच में बारिश और धूप के घंटे फल सड़न की घटना को बढ़ावा देते हैं। इसके लक्षण समझ लें कि फल पर भूरे और काले धब्बे हो जाते हैं, फल का जो हिस्सा होता है वो मुलायम हो जाता है, फल सिकुड़ने लगता है, फल पर फफूंद का विकास हो जाता है। कई प्रकार के कवक फल सड़न का कारण बन सकते हैं, लेकिन सबसे आम प्रकार बोट्रिटिस सिनेरिया है। यह कवक अंगूर, स्ट्रॉबेरी, टमाटर और मिर्च सहित कई प्रकार के फलों को प्रभावित करता है। यह कवक पत्तियों और फलों पर हुए घावों के माध्यम से पौधों में प्रवेश करता है तथा आर्द्र परिस्थितियों में फैलता है। एक बार स्थापित होने के बाद फलों का संक्रमण तेजी से फसल में फैल सकता है, जिससे सड़न पैदा हो सकती है। फलों में सड़न पैदा करने वाले कवक ऐसे विष भी उत्पन्न कर सकते हैं जो मनुष्यों और पशुओं के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि कई तरीके से ये बहुत ही नुकसानदायक फल सड़न रोग है, जिसको कोले रोग भी कहा जाता है। इसलिए इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इससे बचाव के लिए। तो ये था फल सड़न रोग। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।